1.3 टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के उद्देश्य क्या हैं? तो मेनली उद्देश्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। जो आपका स्टूडेंट है उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका ऑल राउंडर डेवलपमेंट हो, यही आपका टीचिंग का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो है एक काइंड ऑफ टैक्सोनॉमी है जिसको बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 3 ओवरलैपिंग डोमेन्स में क्लासिफाइड किया था, जिसमें पहला था कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव एंड थर्ड है साइकोमोटर। ए कॉग्निटिव डोमेन जो कि मेनली नॉलेज बेस्ड थिंकिंग होता है, रिवाइज किया गया था एडरसन एंड क्रैथवॉल के द्वारा। आप यहाँ पर मूव करते हो लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्तर पे, लेवल पे। यहाँ पर रिमेंबरिंग याद किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझा जाता है, अप्लाइंग यानी कि आप अप्लाई करते हो, व्याख्या करते हो या फिर आप उस चीज़ को यूज़ करते हो, उपयोग करते हो। फोर्थ एनालाइजिंग, अब आप एनालाइज करते हो, आप अपने तथ्यों को, अपने नॉलेज को छोटे छोटे भागों में आप उसे समझाते हो, समझते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। फिफ्थ इवैल्यूएटिंग, अब आप अपने जो भी चीज़ें आपने अंडरस्टैंडिंग की है, रिमेंबरिंग किया, अप्लाई किया, उसे आप साक्ष्य के माध्यम से, मॉडल आंसर के माध्यम से आप उसे इवैल्यूएट करते हो कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। उसके बाद है फिफ्थ क्रिएटिंग, अगर आपका सही है तो आप नेक्स्ट आप उसको क्रिएट करते हो, आप नई चीज़ें बनाते हो अपने नॉलेज से। बी अफेक्टिव डोमेन, यहाँ पर क्या होता है कि आपने वैल्यू और एटीट्यूड या फिर इमोशन के माध्यम से अपने लर्नर जो स्टूडेंट रहता है उसके डेवलपमेंट को ट्रैक करते हो। वो किस तरह से आपका नॉलेज जो है वो आपके स्टूडेंट में गया और वो उसे कितना अफेक्ट कर रहा है, कितना उसे डेवलप कर रहा है, ये आप उसे ट्रैक करते हो। तो इसमें पहला है रिसीविंग, जहाँ पर जो लर्नर स्टूडेंट रहता है वो नॉलेज को रिसीव करता है, किस तरह से वह रिसीव कर रहा है, अच्छे से ध्यान दे करके, अच्छे से सुन करके, अच्छे से समझ करके। बी रिस्पॉन्डिंग, उसने नॉलेज गेन कर लिया, अब उस नॉलेज को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहा है, उपयोग कर रहा है। थर्ड वैल्यूइंग, उसने आपके नॉलेज को या फिर उसने जो भी सीखा है या फिर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है वो उसे किस तरह से वैल्यू दे रहा है, वो उसे कितना यूज़ कर रहा है। फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग, उसने जितने भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखे हैं उसे वो ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद अलग अलग हिस्सों में बांटेगा और आपस में ही उसे वो समझने की कोशिश करेगी कि ये चीज़ इससे किस तरह से सिमिलर है या फिर किससे अलग है। इस तरह से वो इतना उन चीज़ों को आपस में जोड़ तोड़ करके नॉलेज गेन करता जाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा। फिफ्थ कैरेक्टराइजिंग मीन्स अब जो भी उसने इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन किया है वो अब उसका कैरेक्टर बन चुका है, यानी कि उसने इतना सभी चीज़ें सीखा है ना, तो अब उसे जितना भी नॉलेज है वो उसके अंदर जा चुका है, अब उसका कैरेक्टर बन चुका है, चरित्र बन चुका है, उसने उस नॉलेज को अपने ऊपर पूरा ढाल लिया है। आई मीन टू से सी साइकोमोटर डोमेन, यहाँ पर आप टेक्निकल या फिज़िकल स्किल के माध्यम से आप मोटर स्किल या फिर फिज़िकल मूवमेंट इन सभी पर फोकस्ड होता है और लर्नर को सिखाने की कोशिश करता है, कोऑर्डिनेट करता है। फर्स्ट है इमिटेशन, तो यहाँ पर क्या होता है, लर्नर जो रहता है इमिटेट करता है अपने टीचर या फिर किसी भी चीज़ जिससे वो सीखना चाहता है उसकी वो नकल करता है और सीखने की कोशिश करता है। सेकंड मैनिपुलेशन मीन्स कार्य साधन, मतलब कि यहाँ पर वो कर करके उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। थर्ड प्रिसाइसन परिशुद्धता, यानी कि अब वो सभी चीज़ों को करके देख चुका, नकल करके देख चुका, अब उसे प्रिसाइजेशन यानी कि अब उसे शुद्धता चाहिए, यानी कि अपने काम में वो माहिर होने की कोशिश करता है, अपने कामों में गलतियाँ ढूंढता है और उसे सही करने की कोशिश करता है या फिर उसे अलग करने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों को अलग करने की, ठीक है, और सही सही चीज़ें करने की कोशिश करता है। फोर्थ है आर्टिकुलेशन संधि योजन, अब वो अपने जितने भी चीज़ें उसने सीखी है उसे अब बाकी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करता है या फिर तोड़ने की कोशिश करता है और अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन स्वचालित, वो अपने कामों में अब इतना माहिर हो चुका है कि
वो अब ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जान चुका है, सीख चुका है। आप उससे कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो वो नेचुरली आंसर देने में सक्षम है, बिकॉज उसने उस चीज़ पे मास्टर कर लिया है।